ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट फॉर द फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर जो है आपको 10th क्लास में भी आता है फेडरल बोर्ड, और 9th क्लास में भी फेडरल बोर्ड में फॉर्मल लेटर आपको आता है। अच्छा, पिंडी बोर्ड के अंदर इनफॉर्मल लेटर आता है। इनफॉर्मल का पेपर फॉर्मेट जो है हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन की बात करें तो फेडरल बोर्ड के अंदर 9th क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है, और शायद 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है, और इसके मार्क्स होते हैं 8। और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आ सकते हैं 9th में, और फॉर्मल आता है 10th क्लास फेडरल बोर्ड में। तो अभी हम इसका पेपर पैटर्न फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपने इसको जरा गौर से सुनना है, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताऊं काइंडली उनको जरा गौर से माइंड में रखना है, ताकि आप लोगों का इसके अंदर गलतियां ना हो। आपके पास जो 4 मार्क्स होते हैं ना, 1 मार्क्स होता है, वो इस चीज का होता है, ये वाला जो आपने यहां तक लिखा है, ठीक है, इसका आपके पास होता है 1 मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने का आपके पास 1 मार्क्स होता है, ठीक है। और उस बंदे को एड्रेस करने का 1 मार्क्स होता है, ठीक है, जिस बंदे को आप खत लिख रहे हैं, यानी ये सब्जेक्ट के बाद ये जो सर लिखा है, इसका भी आपके पास 1 मार्क्स होता है। तो 3 मार्क्स ये ऊपर हो गए, और 1 मार्क्स इसका नीचे से बनता है 0.5 आपका योर्स ट्रूली लिखने का, और एक्स वाई लिखने का 0.5। तो टोटल आपके पास ये हो जाएंगे 4 मार्क्स, और 5 नंबर की 3 मार्क्स ऊपर से बनते हैं। ये इसका 1 मार्क्स नहीं होता, सब्जेक्ट तक बस ये 2 मार्क्स होते हैं, 3 नीचे से। और ये वाला जो आपके पास है बॉडी जो है आपकी, ये होती है 5 नंबर की, तो 8 नंबर आपके इस तरह इसके बनते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपने लिखना होता है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की तरह, एग्जामिनेशन ऑल सिटी एबीसी, डेट 18 अक्टूबर 2024। तो आपने ये वाला तो वही सेम है जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड एड्रेस आता है, जो आपने दरमियान में एक लाइन छोड़ के आगे लिखना है। द एडिटर, जिस बंदे को भी लिख रहे हैं, अगर मैनेजर को लिख रहे हैं तो आपने लिखना है द मैनेजर, और अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं द एडिटर, और अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको सीईओ को एड्रेस करने के लिए, और अगर डीपीओ को एड्रेस करना है तो द डीपीओ लिखेंगे, और आगे उसकी जिस चीज से रिलेटेड है, जिस अदारे से रिलेटेड है, वो लिख देंगे। फिर उसके बाद उस न्यूज चैनल का नाम लिखा है, न्यूज़पेपर एबीसी, कोई भी आपने इमेजिन करना होता है। सिटी आपके पास है XYZ, आपकी एबीसी उसकी XYZ, ठीक है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद यहां पर आप एक लाइन छोड़ भी दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारे पास वायलेशन ऑफ कोविड SOPs एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। आपके एरिया में लोग कोविड के SOPs को फॉलो अप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपने एक न्यूज चैनल वाले को लिखना है, एक न्यूज एडिटर को लिखना है कि आप उसकी न्यूज शामिल करें और थोड़ा सा इस इशू पर फोकस करें। डायरेक्ट आपने पॉइंट पे आना है, हालचाल पूछने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द अलार्मिंग वायलेशन ऑफ कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन माय एरिया। आपके एरिया के अंदर कोविड को के जो है ना SOPs उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, विच इज पुटिंग द लाइव्स ऑफ मैनी एट रिस्क। तो बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में है। डिस्पाइट द एफर्ट्स टू कंटेन द पेंडेमिक, आई हैव विटनेस्ड द ब्लेटेंट disregarded for safety measures such as social distance and mask wearing in public spaces, ठीक है। तो यहां पर फुल स्टॉप आता है। आफ्टर दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस नेग्लिजेंस आर डायर। तो आपने कॉन्सिक्वेंसेज की बात करनी है। द नंबर ऑफ केसेज इज ऑन द राइज and hospitals are overwhelmed, बड़े हुए हॉस्पिटल। The situation is particularly concerning for vulnerable populations such as the elderly and those with pre-existing medical conditions, ठीक हो गया। अब तो बहुत ज्यादा मसाइल आपके बढ़ रहे हैं, वो आपने बता दिए। Next, the pandemic has already taken a devastating toll on families and communities. The rise in domestic violence, racial violence and excessive use of force by law enforcement agents is disturbing trend. The mental health impact of the pandemic, including anxiety and depression, cannot be overstated. ठीक है, तो डिप्रेशन बढ़ रहा है आप लोगों में, एंजाइटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग
आप मसाइल बढ़ रहे हैं। कोविड एक डिप्रेशन की तरह ही आया था, अगर आपको याद हो तो। आई एच द अथॉरिटी टू द इमीडिएट एक्शन टू इन्फोर्स कोविड सेफ्टी। अच्छा, ये सेफ्टी के बारे में आपने उनके बारे में लिखना है। फिर आखिर पे आपने फिर कहना है रिक्वेस्ट दैट यू हाईलाइट दिस क्रिटिकल इशू इन योर पब्लिकेशन टू ब्रिंग अटेंशन टू द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आपने योर्स ट्रूली लिखना है और XYZ लिखकर बात खत्म कर देनी। अच्छा, इससे कबल हमने, इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने इनफॉर्मल लेटर डिस्कस किया था। काइंडली वो वीडियो भी आपने गौर से देखनी है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।